हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे आज सीएससी में एक न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें कि इस अपडेट से आप लोग बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और सिटीजन को भी इनका फ़ायदा बहुत ही अच्छे से मिलेगा, क्योंकि इस योजना के तहत बहुत सारे मजदूरों को सरकारी योजना का डायरेक्ट लाभ मिलता है और बहुत सारा इसमें बेनिफिट भी होता है, जो अलग अलग समय पे अलग अलग कंडीशन के साथ बेनिफिट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे शादी हो जाए या फिर घर बनाना हो जाए या फिर वो कोई औजार लेना चाहते हैं तो उसके लिए हो जाए। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना है, पोर्टल पर FAC लिखना है, बस इतना टाइप करिएगा। फर्स्ट में जो भी ऑप्शन आएगा आपके सामने, लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस वाले डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSC लॉगिन, डिपार्टमेंट लॉगिन, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, WFC लॉगिन, ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की ओर यहाँ पे लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे CSC लॉगिन जब आप करिएगा तो यहाँ पे 4 स्टेप से गुजरना होगा, जिसमें कि पहला है, अगर आप किसी लेबर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नए लेबर का, तो 4 स्टेप से उनको गुजरना होगा। पहला है आवेदन का पूरा, जो भी आवेदन कर रहा है उनका पूरा डिटेल, फिर परिवार का संबंध, फिर यहाँ पे पंजीयन शुल्क लगेगा 50 रुपये या उससे कुछ अधिक भी थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि बिहार में 50 रुपये लगता है। इसके बाद फाइनल आप सबमिट करिएगा और कार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की ओर आपका CSC ID दिख रहा होगा और सबसे नीचे श्रमिक पंजीकरण है। तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, श्रमिक पंजीकरण पे। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट वाले पेज पे ये रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पे हमें पूरा अपना बेसिक सब फर्स्ट वाला जो डिटेल है वो फिल करना है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं, ये हर लेबर के लिए ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि बहुत सारी योजना इसी पे मिलता है। ठीक है, तो जब आप न्यू पंजीकरण पे क्लिक करिएगा तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे लाइव पिक्चर कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि कैमरा आपका ऑन रहना चाहिए। इसके बाद जिस भी व्यक्ति का आप करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड, आपको यहाँ पे उसका नंबर आधार कार्ड का फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद सबसे पहले फ़ोटो को कैप्चर करना होगा, उसके बाद इसे सबमिट करना होगा। जब कैप्चर कंप्लीट हो जाए तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहीं से आप कैप्चर कर लीजिएगा। इसके बाद श्रमिक का व्यक्तिगत विवरण, यानी कि जिनका पंजीकरण कर रहे हैं आप, जिस भी मजदूर का आप पंजीकरण करना चाहते हैं, जो भी तिथि में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे उसका डेट देख सकते हैं। इसके बाद है उनका नाम, यानी श्री है, श्रीमती है, जो भी है आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर इंग्लिश में उनका नाम डालिए। नाम डालने के बाद फिर हिंदी में एक बार अगेन आपको नाम डालना है। यहाँ पे भी आपको ठीक उसी तरह का प्रोसेसर अपनाना है, जो प्रोसेस ऊपर में था वही प्रोसेस आपको नीचे भी अपनाना है। पिता के नाम में भी आपको श्री, यानी कि जो भी उनका रिलेशनशिप है, पिता है, पति है, वो चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लेबर क्या काम करता है वो आपको फिल करना पड़ता है उसके नीचे। ठीक है, उससे पहले पिता, पति, किसी का भी नाम डाल दीजिए, जिसका भी आपको डालना है। उसके बाद माता का नाम डालिए, फिर जन्म तिथि फिल करिए। इसके बाद आ जाता है वो क्या काम करता है, बढ़ई का काम है, वेल्डिंग का काम है, जो भी काम करता है उनसे आप पूछ लीजिए। या फिर व्यक्तिगत भर रहे हैं तो अच्छे से आपको देखना है, आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं। फिर यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा। जेंडर भरने के बाद फिर मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा, विवाहित है आप विवाहित हैं वो भर ले। फिर यहाँ पे कास्ट पूछा जाएगा, सामान्य है, OBC है, जो भी है भर दीजिए। फिर आयु पूछा जाएगा, यानी आधार कार्ड के अनुसार जो भी उम्र है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद पूछा जाता है क्या आपके परिवार में पति या पत्नी में से किसी एक का उत्तराखंड मजदूर लेबर कार्ड बना हुआ है या नहीं। अगर बना हुआ है तो यस पे क्लिक करिए और विवरण दीजिए उसका। अगर नहीं है तो नो रहने दीजिए। फिर आवेदक का पत्रवाहक पता, यानी कि जो भी मजदूर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका यहाँ पर पता डालिए। पूरा पता डालिए, जैसे कि जिला हो जाए, स्टेट हो जाए, पिन कोड हो जाए, फिर गांव हो जाए, थाना हो जाए, इतना आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद है जनपद, यानी कि किस क्षेत्र से वो आते हैं, यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नगर निगम में आते हैं या विकास खंड में आते हैं, तो जो भी उनका एरिया होगा वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर यहाँ पे आपको जिला चूज़ करना है, यानी कि कहाँ से वो आते हैं। फिर क्षेत्र का सिलेक्शन करना है, क्षेत्र सिलेक्शन करने के बाद तहसील भरना है।
तहसील भरने के बाद ग्राम सभा वार्ड यानी कि किस वार्ड से वो आते हैं वो भरना है। और जो अधिकारी आपका सत्यापन करेंगे उस अधिकारी का नाम भी आप यहाँ पे करने के बाद आपको अस्थायी पता में आ जाना है। यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं, किस ऑफिसर के पास आपका ये एप्लीकेशन जाएगा और कौन इनका एप्लीकेशन का सत्यापन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं, यदि श्रमिक अन्य राज्य का है तो टिक करें, अगर किसी दूसरे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो टिक कर सकते हैं, अन्यथा उसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका वर्तमान पता, तो सेम करना है तो सेम रहने दीजिए, या फिर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। फिर प्रतिष्ठान कार्य विवरण आता है, कहाँ कि 90 दिनों तक आपने कहाँ काम किया वो भरना है आपको, किनके पास काम किया उनका नाम डालना है, उनका पंजीकरण संख्या डालना है। फिर जो भी काम जिसके पास आपने किया है, यानी कि अगर आप ठेकेदार के अंदर काम किए हैं तो उसका नाम और उसका पंजीकरण संख्या, और फिर जिनके लिए काम किया है उसका नाम और कितने दिनों तक किया है, कब से कब तक, फ़ोन नंबर, पता और सेवा योजक का पता, यानी कहाँ पे आपने काम किया है वो विवरण आपको पूरी तरह से यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आ जाता है श्रमिक का खाता। यहाँ पे बैंक नाम डालना है आपको, खाता संख्या डालना है, IFSC कोड डालना है, बैंक शाखा का नाम डालना है। यदि श्रमिक मनरेगा में कार्यरत है तो टिक करें, अगर आपके पास आप मनरेगा में काम करते हैं तो टिक कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है ESIPF संख्या, अगर है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, ऑप्शनल है। फिर फ़ोन नंबर डालिए, इसके बाद मोबाइल नंबर जो होता है वो फिल कर दीजिए। यहाँ पे OTP मंगा लीजिए मोबाइल नंबर पे और उसको सबमिट कर दीजिए। ईमेल ID है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चेक बॉक्स में आपको टिक लगा देना है। इसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, तो आप नेक्स्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा, जहाँ पर आपसे नॉमिनी का डिटेल पूछा जाएगा। नॉमिनी का डिटेल जब आप फिल कर लीजिएगा उसके बाद परसेंटेज पूछा जाएगा, कितना % आप शेयर करना चाहते हैं। जब वो कॉलम आपका फिल हो जाएगा तो आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप एक रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग को रख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर